घर से 100 मीटर दूर भी जाएगा तो बिना गाड़ी में बैठे नहीं जा सकता। ये स्थिति हो गई। एक एक घर में 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। किसी न किसी दिन किसी न किसी गवर्नमेंट को ये पाबंदी लगानी पड़ेगी कि इससे ज्यादा पेट्रोल एक दिन के लिए नहीं मिल सकती है। धन्यवाद। ये 100 गाड़ियां रखिए अपने पास। यू विल हैव टू डू मेक राशनिंग फॉर इट, क्योंकि सारा तो हमारी इकोनॉमी खत्म हो ही जा रही है इस पेट्रोल और डीजल की वजह से। इंपोर्ट करते करते इतने बड़े पैमाने पर पैसा विदेशों में जा रहा है और अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है, लग्जरी में खर्च हो रहा है। ये सारे कोशिशें करनी पड़ेंगी, प्रयास करना पड़ेगा और किसी न किसी को ये जानते हुए भी कि चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन देश हित में इस तरह के कदम उठाने ही पड़ेंगे अगर हमें सरवाइव करना है तो। मैं 2-3 मिनट में 2-3 बात ही कहूंगा। नंबर 1 तो ये कि कुदरत ने एक बिल्कुल संतुलन बना के रखा था कि कितना पृथ्वी को गर्म रहना है और किस तरह से लोगों को सरवाइव करना है, लेकिन मानव जाति ने उस संतुलन को बिगाड़ने का काम किया। उसी का परिणाम है ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। हमेशा से ही समुद्र का जो पानी है उसका जो बाष्पीकरण होता है उससे पृथ्वी गर्म रहती और जितना आवश्यक है उतनी गर्म रहती थी। ग्रीन हाउसेज गैसेज के एमिशन से, अत्यधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन से और हमारे यहाँ खास तौर से जो डिफॉरेस्टेशन हुआ, जो जंगलों का काटा जाना हुआ है, इस सब से और बड़े पैमाने पर डीजल पेट्रोल के जलाने से हर घर में आज से 20 साल पहले जिला हेडक्वार्टर पर भी मैंने अपने इटावा में किसी के यहाँ रेफ्रिजरेटर ये एसी नहीं देखा। कहीं एक आध गाड़ी हुआ करती थी। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए और ग्वालियर किसी पेशेंट को ले जाना पड़े तो एक ठाकुर साहब थे, उनकी गाड़ी मांग के ले जाया करते थे। आज 20,000 गाड़ियां हैं। तो ये जो है ये क्या कर रहे हैं, सब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहे हैं। हालांकि ग्रीन हाउसेज गैसेज भी जरूरी हैं, वो कुछ गर्मी को, हीट को टेप करके रोके रखने के लिए और ज़्यादा है उसको वातावरण से बाहर जाने देने के लिए। क्योंकि अगर सबको रोक दिया जाएगा तब तो बहुत गर्म हो जाए, कोई जिंदा नहीं रह सकता है, और सब हीट बाहर चली जाएगी तो पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाएगी, तब भी कोई नहीं जिंदा रह सकता है। तो वो जो संतुलन कुदरत ने रखा था वो हम लोगों ने, खुद व्यक्तियों ने, सारी दुनिया ने, डेवलप्ड कंट्री ने सबसे ज्यादा इसका नुकसान किया। हिंदुस्तान पे आरोप लगाया कि धान की फसल कम करो, इसमें मीथेन बहुत एमिशन होता है जो वातावरण को खराब कर रही है। आप जानते हैं, बिल्कुल। अमेरिका कहता था हिंदुस्तान जब धान की फसल बंद करो, इनकी इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा निकल रही है, एमिशन हो रहा है, दुनिया को नुकसान हो रहा है। लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते। जितनी कमिटीज की मीटिंग हो रही, हाई समिट्स की मीटिंग हो रही, ये कुछ नहीं कर सकती। किसी भी संप्रभु कंट्री पर ये कोई प्रतिबंध ज्यादा लागू हो नहीं सकता है। तमाम ट्रीटीज हुई, डिसआर्मामेंट को लेके नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुई, उसके बाद बम विस्फोट एक्सप्लोजन हुआ एटम बम का, CTBT इसके बाद हुआ और हम लोगों ने भी किया है। ये संधियां कि नहीं हैं, बट दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन सोवरेन कंट्रीज। तो इनसे हो नहीं सकता। हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, हम कैसे इससे बचें, क्योंकि इससे एडवर्स असर इतने ज्यादा हैं। ग्लेशियर्स पिघलने लगे, गर्मियों में नदियों में पानी नहीं आएगा, सिंचाई के लिए नहरें उनसे निकलती उनमें पानी नहीं होगा, फसलें नहीं हो पाएंगी सही। लोग कहते हैं कि 20 साल बाद दिल्ली में जमुना सूख जाएगी या सिर्फ ये दिल्ली का जो पानी आता है घरों का, उसका नाला बन के रह जाएगी। ये स्थिति है। नए किस्म के तमाम रोग जिनका नाम पहले किसी ने नहीं सुना था, इसकी वजह से, इन्हीं सब की वजह से हो रहा है। नई नई बीमारी, पुरानी बीमारियां थी, सबका इलाज था, सबकी दवाइयां थी, सबकी खोज कर ली गई थी। अब नया आता है, कोरोना आया तो पता चला वैक्सीन को डेवलप करने में इतना टाइम लगा, तब तक बहुत सारे लोग मर गए। लेकिन
वी डिड इट वेरी एफिशिएंटली। हमारे तो प्रश्न यह है, ये जो सारी दिक्कतें पैदा होने वाली हैं उनको रोकना तो हमें ही होगा। माननीय मंत्री जी, एक तो आप ये कीजिए कि जो जंगल कट रहे हैं उन पर सख्ती से रोक लगाने की कोशिश कीजिए, सख्ती से, क्योंकि बहुत इतने बड़े माफिया हो गए हैं जंगल लकड़ी काटने वाले कि आज से 20 साल पहले उत्तराखंड में जहाँ गए, जहाँ इतने बड़े पैमाने पर टीक और इसके जंगल खड़े रहते थे, अब वो सब बेगड़े हो गए, सब कट गए धीरे धीरे। एक बार मैं गया गुजरात में, आपको मालूम है एक बार ऐसे ही हुआ था, चर्चेज वगैरह में आग लगाई गई, तो हम जनेश्वर मिश्र जी के नेतृत्व में गए। तो एक डांग जिला है, डांग, उसमें गए तो मैं सो गया था गाड़ी में, जगह तो लगा, उत्तराखंड में आ गए। ठंडी हवा चले और बढ़िया टीक के और साल के साखू के पेड़ खड़े हुए, जंगल बिल्कुल उसी तरह का। वहाँ के कप्तान ने कहा कि यहाँ सबसे अच्छी पोस्टिंग मानी जाती है, मैंने तो आज ही आया हूँ, बाद में आपको बताऊँगा। लेकिन ये सब वहाँ भी बता रहे हैं कि सब बड़े पैमाने पर कट रहे हैं, एक एक पेड़ की कीमत 5-5, 6-6, 10-10 लाख तक होती, लोग काट रहे हैं। हर जगह नए लग नहीं रहे। लगने क्या तरीका, मैं एक आध मिनट ज्यादा ले लूंगा, घंटी मत बजाना, घंटी बजाओ मैं वैसे बैठ जाऊं। आपको ऑलरेडी एक बार दे दिया, मैं आपको बता रहा हूं, घंटी नहीं बजाएंगे, आप समाप्त कीजिए। सिस्टम ये है, अब मिनिस्टर इतने अच्छे हैं, उधर देखना पड़ेगा। सिस्टम ये है कि मैं एक बार फॉरेस्ट एनवायरमेंट इसमें कमेटी में था, जोशी जी अध्यक्ष थे, मुरली मनोज जोशी। तो ये जो टेहरी डैम हुआ था, बना था जब, तो पेड़ बहुत डूबे, तो ये कहा गया कि नहीं, इतने पेड़ आपको लगाने पड़ेंगे दूसरी जगह आसपास। तो मैं एक बार झांसी की तरफ गया तो बोले कि ये प्लांटेशन जो है टेहरी की जगह यहाँ हो रहा है। मैंने उस कमेटी में पूछा कि जोशी जी मुझे ये पता चला है, तो जोशी ने सेक्रेटरी से पूछा, फॉरेस्ट जो वन विभाग के थे इस मंत्रालय, कि क्या ये सही है? तो उन्होंने कहा सही। तो बोले टेहरी के बदले पेड़ झांसी में लगाओ तो यहाँ के एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ने वाला, और वो भी कैसे लगते हैं। देखिए, यहाँ किसी पे दोषारोपण मैं नहीं करना चाहता हूँ, एवरीबडी, अगर कोई कहे कि साहब इसमें तो कुछ लोग दोषी हैं, तो सांस लेते हैं हम तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती। हर आदमी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, लेकिन इसके बिना जिंदा भी तो नहीं रह सकता है। हम कहीं सांस मत लीजिए साहब, कार्बन डाइऑक्साइड हर आदमी एमिशन कर रहा है, तो कोई फिर सर्वाइव कैसे करेगा? तो वो तो एसेंशियल है, लेकिन पेड़ के नाम पर बबूल के दाने, हमारे चंबल के बीहड़ के ऊपर एक एयर कुछ गन होती है जिससे वो फायर करते हैं जंगल में, बीहड़ों में, रेविन्स में, और वो बीज जो है उसका जमीन में घुस जाता है, फिर वो उग जाता है। वो सब बबूल के पेड़ होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, न ज़्यादा उन्हें पत्ते होते हैं, जो ज़्यादा बड़े होते हैं जिससे ऑक्सीजन की मात्रा भी मिले, तो नहीं होता है। लेकिन वो कहते हैं कि 5 रुपए का पेड़ था। हमने जोशी जी से कहा कि 5 रुपए में 1000 बबूल के बीज आते, और इन्होंने 5000 पेड़ लगा दिए और 25,000 रुपया गवर्नमेंट से ले लिया। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लांटेशन कीजिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकिएगा किसी तरीके से, और ये संभव तो नहीं है, वरना अब हर आदमी की जिम्मेदारी तो बनती है। घर से 100 मीटर दूर भी जाएगा तो बिना गाड़ी में बैठे नहीं जा सकता, ये स्थिति हो गई। एक एक घर में 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। किसी न किसी दिन किसी न किसी गवर्नमेंट को ये पाबंदी लगानी पड़ेगी कि इससे ज्यादा पेट्रोल एक दिन के लिए नहीं मिल सकती। आप धन्यवाद। अगर ये 100 गाड़ियां रखिए अपने पास, यू विल हैव टू डू मेक राशनिंग फॉर इट, क्योंकि सारा तो हमारी इकोनॉमी खत्म हो ही जा रही है इस पेट्रोल और डीजल की वजह से। इंपोर्ट करते करते इतने बड़े पैमाने पर पैसा विदेशों में जा रहा है और अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है, लग्जरी में खर्च हो रहा है। ये सारे कोशिशें करनी पड़ेंगी, प्रयास करना पड़ेगा, और किसी न किसी को ये जानते हुए भी कि चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन देश हित में इस तरह के कदम उठाने ही पड़ेंगे अगर हमें सरवाइव करना है, तो वरना बहुत खराब स्थिति आने वाली है।